पीएम मोदी का राजस्थान के बीकानेर का दौरा। करणी माता मंदिर में पीएम ने पूजा अर्चना की। ऑपरेशन विजय के शूरवीरों को नमन किया। पीएम ने देश को रेल परियोजनाओं की सौगात दी। 1103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर बोला जमकर हमला। कहा जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया। सिंदूर के बारूद बनने का नतीजा दुनिया ने देखा। बीकानेर में बोले पीएम मोदी, 22 अप्रैल की कायरता का जवाब 22 मिनट में दिया। दुश्मनों ने सिंदूर को बारूद बनते देखा। मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बहता। पीएम मोदी ने बुलाई बड़ी बैठक। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। मीटिंग में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। 25 मई को दिल्ली में अहम बैठक। आतंकवाद पर विदेश मंत्रालय की पाकिस्तान को दो टूक। कहा सिंधु जल समझौता अभी स्थगित रहेगा। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान आतंकवाद बंद करे तभी बातचीत होगी। हिमाचल के पावंटा साहिब में पाकिस्तान पर गरजे अनुराग ठाकुर। पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी। कहा भारत पर बुरी नजर डाले तो आंख फोड़ देंगे। दिल्ली में यमुना नदी को लेकर हाई लेवल बैठक। गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्षता में बैठक हुई। दिल्ली में यमुना की सफाई, पेयजल और सीवेज व्यवस्था को लेकर मंथन। सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल। यमुना नदी की सफाई पर बोली सीएम रेखा गुप्ता। कहा यमुना की सफाई को लेकर पीएम का विजन बड़ा है। बिना प्रदूषण के अविरल यमुना का पानी मिले, लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम बढ़ रहे आगे। वक्फ कानून सुनवाई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया सुरक्षित। सिब्बल बोले 200 साल पुराने कब्रिस्तान भी छिन जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। डीयू में लगे राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे। राहुल की मौजूदगी में छात्र संघ कार्यालय पर जड़े ताले। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का ऐलान। रामनगर का नाम बेंगलुरु साउथ किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। पाकिस्तान का पर्दाफाश करने की भारत की कूटनीतिक मुहिम जारी। संजय झा के नेतृत्व में जापान के टोक्यो पहुंचे सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल। ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी दी। जासूस ज्योति मल्होत्रा को 4 दिन के रिमांड पर भेजा। हिसार पुलिस ने ज्योति को किया था कोर्ट में पेश। पुलिस ने रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की। जासूस ज्योति मल्होत्रा मामले में खुलासा। ज्योति की मुंबई विजिट की भी जांच शुरू। 2024-2023 में 4 बार मुंबई गई थी ज्योति। ज्योति ने कई वीडियो, फोटो डिलीट किए। डिलीट किया हुआ डेटा रिकवर किया गया। ज्योति की डायरी को लेकर पिता का बड़ा बयान। कहा ज्योति की डायरी पुलिस वाले ले गए। डायरी में ज्योति क्या लिखती थी मुझे नहीं मालूम। ज्योति को पुलिस ने शक के आधार पर पकड़ा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। किश्तवाड़ में 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर। 2 की तलाश जारी। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ में एक जवान शहीद। सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को घेरा। सर्च ऑपरेशन भी जारी। दिल्ली में आईएसआई स्लीपर सेल का नेटवर्क ध्वस्त। दिल्ली में पुलिस ने आईएसआई स्लीपर सेल के एजेंट को पकड़ा है। पहलगाम अटैक से पहले रची थी बड़े आतंकी हमले की साजिश। एजेंट के पास कई खुफिया डॉक्यूमेंट बरामद। पाक हैंडलर के संपर्क में थे। आईएसआई के एजेंट्स में पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। पाकिस्तान भागने की फिराक में थे जासूस। दिल्ली के होटल के अंसारुल मियां अंसारी गिरफ्तार किए गए। कतर में कैब चलाता था अंसारुल मियां अंसारी। दिल्ली से संदिग्ध हारून गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने संदिग्ध हारून को गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी वीजा दिलाने के रैकेट में था शामिल। मुजम्मिल हुसैन का करीबी है हारून। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी। वाराणसी से पाक जासूस तुफैल को किया गिरफ्तार। भारत की आंतरिक जानकारियां पाक को देता था तुफैल।
छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर बहुत बड़ा एक्शन। हेलीकॉप्टर से नारायणपुर लाए गए नक्सलियों के शव। कल मुठभेड़ में 27 नक्सली मारे गए थे। पिछले 1.5 साल में 400 नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों से मुठभेड़ खत्म होने के बाद जवानों ने मनाया जश्न। डीआरजी के जवानों ने जश्न मनाया। ओडिशा में सामने आया कोरोना का पहला केस। भुवनेश्वर में एक पहला एक्टिव केस मिला। स्वास्थ्य विभाग का बयान, हम अलर्ट हैं, सब मॉनिटर किए जा रहे हैं। एक्टर सलमान खान के घर जबरन घुसी लड़की। मुंबई पुलिस ने लड़की को किया गिरफ्तार। 2 दिन में लोगों ने सलमान के घर में घुसने की कोशिश की। बांग्लादेश के अंदर घुसी अराकान आर्मी। म्यांमार की अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के अंदर घुसपैठ की। 10 किलोमीटर अंदर घुसी म्यांमार की अराकान आर्मी। यूनुस की सेना अराकान आर्मी को रोकने में हुई फेल। बांग्लादेश में अराकान आर्मी के घुसने से हड़कंप। बांग्लादेश में यूनुस और सेना प्रमुख के बीच बड़ा तनाव। अमेरिका ने डील पर बौखलाई बांग्लादेशी सेना। अमेरिका के दबाव में गलियारा बनाने की बात आई सामने। सेना प्रमुख जनरल जमान ने यूनुस सरकार को चेतावनी। बांग्लादेश में सियासी उठापटक तेज। विदेश सचिव जशीम उद्दीन की छुट्टी। यूनुस के साथ मतभेद पर विदेश सचिव की छुट्टी। सितंबर में विदेश सचिव नियुक्त किया गया था। वॉशिंगटन में इजरायली दूतावास में काम करने वाले 2 लोगों की हत्या। यहूदी संग्रहालय के पास मारी गई गोली। जेलेंस्की के बाद अब व्हाइट हाउस में ट्रंप की साउथ अफ्रीकी से तीखी नोकझोंक। नरसंहार को लेकर बहस। रामफोसा बोले, हमारे पास आपको गिफ्ट देने के लिए प्लेन नहीं। ट्रंप ने फिर लिया भारत पाक सीजफायर का क्रेडिट। कहा कि ट्रेड डील से घटाया तनाव, हमने पूरे मामले को सुलझा दिया। अमेरिका के मेक्सिको में जबरदस्त ब्लास्ट। धमाके से डीजल प्लांट में लगी भीषण आग। आसमान में दिखे धुएं का गुब्बार। उठी ऊंची ऊंची लपटें। भूकंप के तेज झटकों से कांपा ग्रीस। सुबह 8:49 पर आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर 6 रही तीव्रता। अमेरिका के सैन डिएगो में बड़ा हादसा। रिहायशी इलाके में प्लेन क्रैश हुआ। हादसे के बाद 15 घरों में लगी आग। खराब मौसम के चलते हादसा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। डल झील पर तिरंगा शिकारा रैली निकाली गई। बीजेपी ने निकाला तिरंगा शिकारा रैली। कोलकाता में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राज्य सरकार के शिक्षकों पर हमले के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध किया। राजस्थान के कोटा में थेंगड़ा इलाके में 7 फीट लंबा मगरमच्छ आने से हड़कंप। सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा। एमपी के गुना में पुलिस की बर्बरता। पुलिस पर दलित युवक के साथ मारपीट, झूठा इकरारनामा लिखवाने का आरोप। पीड़ित युवक ने उचित कार्रवाई की मांग की। एमपी के जबलपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। वेयरहाउस के अंदर चल रहा था गेहूं में मिलावट का खेल। गेहूं में मिट्टी, पत्थर, कंकड़, कचरा मिलाकर किया जा रहा था पैक। वेयर की मिट्टी, कंकड़, पत्थर से भरी 250 बोरियां बरामद। महाराष्ट्र में 25 मई तक आंधी तूफान। भारी बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी किया आंधी तूफान का अलर्ट। मछुआरों को 25 मई तक समुद्र में न जाने की दी सख्त सलाह। तटीय इलाकों में रहने वालों से सावधानी बरतने की अपील की।